चेन्नई सुपर किंग ने राजस्थान रॉयल्स को दे दी है करारी हार और इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग ने अपने आप को जीवित रखा है और उनके सामने एक और मैच बचा हुआ है जो आरसीबी के साथ खेलने वाली है। तो अगर आरसीबी को पस्त करती है चेन्नई सुपर किंग तो वो 16 पॉइंट के साथ शायद क्वालिफाई कर जाएगी। पर एसआरएच के सामने भी 14 पॉइंट है और 2 मैच उनके सामने बचे हुए हैं। अगर एसआरएच 2 मैच जीतती है या एक मैच भी जीतती है तो वो 16 पॉइंट तक आसानी से पहुंच सकती है। पर आरसीबी की बात की जाए तो पिछला मैच उनका दिल्ली के साथ था, दिल्ली को उन्होंने आसानी से हरा दिया है और दिल्ली के पास भी 2 मैच बचे हुए थे। अगर इस मैच को दिल्ली जीत जाती तो शायद वो 16 पॉइंट तक आसानी से पहुंच सकती थी, पर उनके मुश्किल अब बढ़ने वाले हैं क्योंकि वो 12 पॉइंट के साथ अभी बनी हुई है और आरसीबी 12 पॉइंट के साथ पहुंची हुई है। आरसीबी के पास एक मैच है जो चेन्नई के साथ खेलने वाली है। अगर चेन्नई को आरसीबी पस्त करती है तो नेट रन रेट का मामला फंसेगा। अगर आरसीबी को आगे बढ़ना है उसमें भी कुछ कंडीशन है। एलएसजी को 2 मैच हारना पड़ेगा और एसआरएच तो किसी तरह क्वालिफाई कर जाएगी। एसआरएच के पास 2 मैच बचे हुए हैं, अगर एक भी जीतती है तो वो 16 पॉइंट तक पहुंच जाएगी। अगर 2 मैच हार जाती है तो आरसीबी के मुश्किलें जो अभी बढ़ी हुई है तो आसान देखने को मिल सकती है। शायद आरसीबी को वहां पे मौका मिल जाए कि वो आगे क्वालिफाई की तरफ बढ़ सकते हैं, उसमें भी नेट रन रेट का मामला फंसेगा तो चेन्नई को आरसीबी बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा। पर पिछले मैच की बात कर लेते हैं। इसमें से चेन्नई ने राजस्थान रॉयल्स के सामने फंसती हुई नजर आ रही थी। जिस तरीके की टगरी टीम खेलती है राजस्थान रॉयल्स खेलती है, पर क्रिकेट एक ऐसी गेम है कभी भी कुछ भी हो सकता है। चेन्नई सुपर किंग ने बेहतरीन बॉलिंग की, ये तो मानना पड़ेगा, जिस तरीके से बॉलिंग की और उनके राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर रन आउट हुए और बेहतरीन 141 रन के टारगेट पे रोकने में कामयाब हो गई चेन्नई सुपर किंग। तो बॉलिंग बेहतरीन और जबरदस्त हुई। पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 141 रन का वो टारगेट देती है। पर बात करें 21 बॉल में 24 रन बनाती है यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर 25 गेंद में 21 रन। इस तरीके के बैटिंग है यशस्वी जायसवाल के और जॉस बटलर के, ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। और संजू सैमसन की बात करें तो 19 गेंद में 15 रन और 35 गेंद में 47 रन। रियान पराग 18 गेंद में 28 रन। ध्रुव जुरैल। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके के राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग हुई तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग को शायद जिताना चाहती है, ऐसा कहा जा सकता है। विकेट पर टिकने के बाद 141 पे अगर आपको रोकने में चेन्नई सुपर किंग कामयाब होती है तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन की गलती है। और ऐसा नहीं कि 1-2 गेंद और थोड़े 5-10 गेंद खेल के आउट हो रहे हैं, बड़े लंबे टाइम बिता रहे हैं क्रिच पे तो आपको शायद रन नहीं बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जानबूझ के शायद चेन्नई को जिताना चाहते थे। पर चेन्नई सुपर किंग 145 रन बना कर इस मैच को आसानी से 5 विकेट के नुकसान पे 18वें 19वें ओवर में इस मैच को फिनिश कर देती है, जिसमें से ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन पारी खेली थी और शिवम दुबे भी रन बनाए थे और सचिन रविंद्र ने आज उनके बैट से रन देखने को मिले। 18 गेंद में 27 रन बनाते हैं। जिस तरीके के उनका सीजन गया उम्मीद नहीं था कि सचिन रविंद्र बेहतरीन बैटिंग करेंगे, पर इस मैच में उन्होंने 27 रन अगर बना के दिए तो चेन्नई सुपर किंग की जीत और नीम में उनका ओपनर बेहतरीन रोल अदा किया, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र बेहतरीन ओपनिंग करते हुए नजर आए। आरसीबी दिल्ली कैपिटल की बात कर ली जाए तो कोहली 27 रन बनाते हैं। फैफ डुप्लेसी को दिल्ली कैपिटल ने बहुत जल्द निपटा दिया था, 6 रन पे आउट कर देते हैं। और जिस तरीके से बिल जैक्स और रजत पाटीदार ने रन बनाए, बिल जैक्स ने 41 रन बनाते हैं, रजत पाटीदार 52 रन बनाते हैं। कैमरन ग्रीन ने भी बेहतरीन पारी खेली, 32 रन बनाते हैं। और जिस तरीके से आरसीबी की बैटिंग शुरुआत हुई, शुरुआत में तो लग रहा था कि शायद 220, 25, 30 के आसपास इनका रन स्कोर देखने को मिल सकता है, पर 11 से 16 ओवर के बीच में जिस तरीके से 32-33 रन देते हैं दिल्ली कैपिटल और रोकने में कामयाब होती है, वहां पर विकेट निकाले और बिल जैक्स और अक्षर पटेल ने निकाले, और बिल जैक्स का और रजत पाटीदार का रन जो थोड़े स्पीड में जा रहे थे उस पर कंट्रोल करने में दिल्ली कैपिटल कामयाब होती है और विकेट निकालने में कामयाब होती है। तो कैमरन ग्रीन 32 रन बनाते हैं और उसके बाद दिनेश कार्तिक आउट हो जाते हैं बहुत जल्द। भैया जिस तरीके से शॉट खेले और स्लिप में वो कवर पे खेलना चाह रहे थे पर स्लिप में वो बल जाती है और वो आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से दिल्ली कैपिटल ने उनको रोकने में कामयाब हुई। पर आरसीबी की तारीफ की जाएगी जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, दिल्ली कैपिटल को 140 रन पे 10 विकेट के नुकसान पे रोकने में कामयाब हो गए। 19वें ओवर में फिनिश किया इस मैच को। वार्नर बहुत जल्द आउट हो जाते हैं और गर्ग, जैक फ्रेजर मैकगर्ग जिस तरीके का फॉर्म में है उनको रोकने में कामयाब हुई। तो आरसीबी की तारीफ की जाएगी। और रन आउट होते हैं यश दयाल, वो रन आउट करते हैं। अगर रन आउट ना होते तो शायद
आरसीबी की बैंड बजा के छोड़ने वाले हैं जैक फ्रेजर मैकगर, जिस तरीके के फॉर्म में है। अभिषेक पुरेल 2 रन बनाते हैं और लॉकी फर्गूसन ने भी, सब ने विकेट निकाले, लॉकी फर्गूसन, यश दयाल और कैमरन गिल बैट से तो रन बनाए ही पर विकेट भी निकाले और सिराज ने भी विकेट निकाले, तो बेहतरीन बैटिंग देखने को मिली। एक तरफ से अक्षर पटेल लटे रहे, 57 रन बनाते हैं, और दूसरी तरफ से भैया जिस तरीके से आउट हो रहे थे, तो रन आउट हो रहे थे, लगातार रन आउट भी हुए और विकेट भी गवाते गए। तो इस तरीके से आरसीबी ने बहुत बड़े मार्जिन से और वो जीत दर्ज की और बहुत अच्छे से इस मैच को फिनिश किया। तो आरसीबी की प्लेऑफ को रेस में अभी जिंदा है, शायद आरसीबी प्लेऑफ की रेस में टॉप 4 में क्या क्वालिफाई कर सकती है या नहीं, तो उसमें आरसीबी को थोड़े बहुत सामने वाले टीम पे डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे एलएसजी को 2 मैच हारना पड़ेगा या 1 मैच भी हार जाती है एलएसजी, तो आरसीबी के चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। एसआरएच तो लगभग क्वालिफाई कर जाएंगे, जिस तरीके के उनके बैट्समैन है, बॉलर है, तो टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, तो ये उम्मीद है कि एसआरएच 1-2 में से 1 मैच जो पक्का जीत जाएगी। पर आरसीबी का चांस उनका सीएसके के साथ जब मैच होगा तो वो वहां पे फंसता हुआ दिख रहा है। शायद सीएसके को आरसीबी हराती है तो इनके चांसेस बनते हैं। उसमें भी दिल्ली कैपिटल अब 14 पॉइंट तक ही पहुंच सकती है, क्योंकि पिछला मैच वो हार चुकी है आरसीबी से, तो 14 पॉइंट तक ही पहुंच सकती है। थोड़ा बहुत एलएसजी का चांस है कि वो 14 से 16 पॉइंट तक पहुंच सकती है, क्योंकि 12 पॉइंट पे अभी बनी हुई है टीम पे और उनके पास 2 मैच बची हुई है। तो अगर वो एक ऐसी टीम है जो 16 पॉइंट तक पहुंच सकती है, एसआरएच भी 16, 17, 18 तक आसानी से पहुंच सकती है। पर अगर एक मैच वो जीतती है सीएसके के सामने तो नेट रन रेट का मामला फंसेगा और सामने वाले टीम एलएसजी भी 16 तक जा सकती है आसानी से। तो अगर सीएसके को टॉप 4 में क्वालिफाई करना है तो आरसीबी को हराना ही पड़ेगा। तो सीएसके की भी राह आसान नहीं है, आरसीबी की भी राह आसान नहीं है। अब देखना है टॉप 4 में कौन ऐसी टीम है जो पहुंच सकती है।